का परिवार अडानी है, मोदी का परिवार अंबानी है। रोटी देते तो हजारों किसान मारे नहीं जाते, आत्महत्या कर रहे हैं, बौछारे छोड़े जा रहे हैं। 80 करोड़ जनता को 5 किलो देश की बचाने में नहीं लगे हुए हैं, पूरे देश को बेचने में, अंबानी को बचाने में लगे हुए हैं। नहीं होने वाला। फिर सुशील सिंह वहाँ से बीजेपी फिर से जीत रहा है। मोदी जी गारंटी आपको भी दे दिए हैं क्या? गारंटी तो दे रहे हैं, खुलेआम दे रहे हैं, तो हम लोग नहीं सुनेंगे। ये गारंटी जो हम दे रहे हैं आपको, ये नौजवानों की गारंटी है, ये बेरोजगारों की गारंटी है और ये किसानों की गारंटी है। मोदी जी एक ही काम किए हैं, क्या काम किए हैं? लोग को ठगे हैं 5 किलो अनाज देकर और शिक्षा को 7 के ऊपर कर दिए हैं। जो मोदी अपनी पत्नी को गारंटी नहीं दे सके, वो अपनी पत्नी को 7 फेरा लेके गारंटी नहीं दे सके, कहते हैं कि हम देश छोड़ दिए, हम परिवार छोड़ दिए देश के लिए, तो तनी महात्मा गांधी से क्यों नहीं पूछते हैं? औरंगाबाद के धरती बंजर हो गया 2 घरानों के चलते। इन्हें जब तक चेंजिंग नहीं होगा तब तक वहाँ के बंजर धरती तो पूरा बंजर हो गया है। गाँव में कैसा स्थिति है, कैसे लोग रह रहे हैं, क्या हो रहा है, जनता लोग जी रहे हैं कि मर रहे हैं, आज तक नहीं आए। हम लोग मेहनत करके खाने वाला, हम भीख मांगने वाला हम लोग नहीं है, भीख मांगने वाला ब्राह्मण है हम लोग नहीं। यादव के 17 महीना का जो कार्यकाल रहा, उनसे हम लोग काफी प्रभावित हुए हैं। बिहार के युवा और बिहार के युवा में तेजस्वी यादव के प्रति एक खास सम्मान जगह है। लालू यादव ने विद्यालय चरवाहा विद्यालय खोलकर जगह जगह पर विद्यालय खोलकर आज जो देख रहे हैं, जो इतना मजलिस लगा हुआ है, ये लगाने का काम लालू यादव ने किया। देखिए अभी हम राबरी आवास पे मौजूद है और एक बार जरा सा कैमरा घुमा दीजिए। यहाँ पे लगभग कई हजार, मतलब 100 हजारों की संख्या में जो है समर्थक आए हुए हैं। कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग औरंगाबाद लोकसभा से आए हैं। औरंगाबाद से यहाँ क्या कर रहे हैं महाराज? औरंगाबाद से हम लोग लालू जी के पास आए हैं कि गुदड़ी के लाल जो डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद हैं, पिछले बार बहुत कम अंतर से हार गए थे, इस बार टिकट दीजिए ताकि महलों की जो राजनीति है, जो कैद है, सुशील सिंह के घर में जो कैद है, उस राजनीति को आजाद करके औरंगाबाद की धरती पर खेत में, खलिहानों में और नौजवान के दिलों तक पहुंचाया जा सके। कुछ नहीं होने वाला। फिर सुशील सिंह वहाँ से बीजेपी फिर से जीत रहा है। मोदी जी गारंटी आपको भी दे दिए हैं क्या? गारंटी तो दे रहे हैं, खुलेआम दे रहे हैं, तो हम लोग नहीं सुनेंगे। ये गारंटी जो हम दे रहे हैं आपको, ये नौजवानों की गारंटी है, ये बेरोजगारों की गारंटी है और ये किसानों की गारंटी है। क्या लगता है इस बार औरंगाबाद सीट निकल? औरंगाबाद की धरती ही नहीं, पूरे बिहार में इस बार ऐसा रिजल्ट होगा कि मोदी जी के जमीन जो है ना, पैर तर से जमीन खिसक जाएगा। भाजपा वाले कहते हैं आप लोग खाली हवाबाजी करिए, सीट वो लेके जाएंगे। अच्छा, 1 मिनट बाद पूछते हैं, आप भाजपा नाम की कोई चीज है देश में क्या? ऐसे नहीं है, सबसे ज्यादा तो वही। अब मोदी की गारंटी है, मोदी का परिवार है, समझ गए? अब भाजपा के तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, समझ गए? इसलिए भाजपा पर बात मत बोलिए। और जो मोदी अपनी पत्नी को गारंटी नहीं दे सके, वो अपनी पत्नी को 7 फेरा लेके गारंटी नहीं दे सके, कहते हैं कि हम देश छोड़ दिए, हम परिवार छोड़ दिए देश के लिए, तो तनी महात्मा गांधी से क्यों नहीं पूछते हैं कि उनका 5 गो बाल बच्चा और उनकी पत्नी क्यों नहीं छोड़े थे महात्मा गांधी और देश आजाद करा लिए? जब वो पत्नी को गारंटी नहीं दे सके तो देश को क्या गारंटी देंगे? हमारे बिहार के नौजवानों को क्या गारंटी? देश उनका परिवार, मोदी का परिवार ट्रेंड किया, नहीं पता है आपको? महात्मा गांधी का परिवार खाली 5 गो बाले बच्चा था क्या? पूरा सुनिए, नहीं ना, मोदी जी का परिवार 5 गो, गांधी जी का परिवार 5 गो था कि पूरा देश की जनता था। मोदी का परिवार #ट्रेंड किया नहीं है, मोदी का परिवार नहीं है, मोदी का परिवार अडानी है। नहीं, 1 मिनट, मोदी का परिवार अडानी है, मोदी का परिवार अंबानी है, समझ गए? मोदी का परिवार सिर्फ और सिर्फ देश के बड़े उद्योगपति हैं। मोदी का परिवार उन लोग हो सकते हैं, किसान भाई नहीं है। अगर किसान भाई होते तो औरंगाबाद में कितना, देश में 10 साल से शासन है ना मोदी जी का, पूरा 10 साल में एक बड़ा बड़ा रोड हो गया। सुनिए, लेकिन 10 साल में औरंगाबाद की धरती पर एक बूंद भी कोयल का नहर का पानी नहीं जा सका। इस बार लाएंगे, वादा किए हैं। क्यों? वादा है, वो सब चुनावी वादा है, वो सब नहीं हो पाएगा, वो सब मोदी जी से नहीं हो पाएगा। आता है तो ये वादा करते हैं, जब चुनाव आता है तो कोयल नहर की बात करते हैं। और औरंगाबाद में 2 महल में एक राजनीतिक कैद हुआ है, उसको आजाद करने के लिए हम लोग आए हैं लालू जी के पास। और यहाँ उपेंद्र प्रसाद को टिकट मिलेगा तो निश्चित तौर पर गारंटी लेते हैं कि सुशील सिंह को इस बार विदा किया जाएगा और सुशील सिंह के साथ साथ मोदी जी को भी विदा किया जाएगा। हजारों लोग हैं, सुनिए 1 मिनट, यहाँ पर हजारों लोग हैं, पूछिए किसी के सुख दुख में सुशील सिंह उसके सांसद जाते हैं क्या?
हम बता आज तक पूछिए इनसे। दूसरा तीसरा टर्म हुआ, लेकिन अभी तक किसी भी गांव में उनका दौरा एक भी दिन नहीं हुआ है, चेहरा तक नहीं लोग देखा है। क्या बात है, 15 साल से चेहरे नहीं देखा है, सिर्फ चुनाव में आते हैं, उसके बाद अपने घर में पैक हो जाते हैं। बस आज तक एक भी गांव में वो भ्रमण तक नहीं, देखने तक नहीं गए। उनका किसान को, काला रंग का गरीबों को कि कैसा स्थिति में है, काला रंग का गांव में कैसा स्थिति है, कैसे लोग रह रहे हैं, क्या हो रहा है, जनता लोग जी रहे हैं कि मर रहे हैं, आज तक नहीं आए हैं। 6000 रुपया मोदी जी दे रहे हैं ना जी। मोदी जी क्या घर से दे रहे हैं? अरे मोदी जी एक किसान का है, अरे किसान मोदी का जी दे रहे हैं। 6000 जो दे रहे हैं, अगर खेत में पानी मिल जाता तो वो हमारा 6 लाख होता। अच्छा, समझ गए? सुनिए मोदी जी, एक मिनट सुनिए। कुत्ता को क्या फेंका जाता है? रोटी। और कोई देता है रोजी। बात समझ रहे हैं? तो जब हमको अगर वो रोटी देने का काम बंद करें, रोजी देने का काम करें, ताकि लोगों को हम खुद रोजगार दे सके। मोदी जी सोचते हैं कि हम टुकड़ा फेंकते रहे और जनता हमको कमल पर वोट मारते रहे। समझ गए? मारा था ना 3 गोड़ा नहीं, अबरी सोच लिया है जनता कि हम रोटी पर वोट नहीं देंगे, रोजी पर वोट देंगे। रोजी पे वोट। हाँ, रोजी पे वोट करिएगा। रोजी और सरकारी जो रोजी देंगे उस पर ना वोट करेंगे। कह रहे हैं कि से इस तरह से सुशील सिंह जीतते रहे हैं, इतना विकास किए हैं, इसीलिए 2 मार्च को औरंगाबाद में मोदी जी आए थे, तो वहाँ पर कहीं जो पब्लिक था उनका कहीं के आधार कार्ड ले लीजिएगा और पासबुक ले लीजिएगा। कॉलोनी में आपका नाम जुटेगा, वहाँ कॉलोनी में कहीं भीड़ में नाम जुटता है, वहाँ रैली में देखे हैं कहीं आप? कहाँ लिए? हम बहिष्कार कर दिए। नहीं बोले कि आधार कार्ड दीजिए, वहाँ पे कॉलोनी का नाम जुड़ेगा। तमाचा मारे जनता, बस ऐसे बोल के बुलाए लोगों को। बुलाए तो इसीलिए ना, जब आप विकास किए तो ऐसा क्यों झांसा दे रहे? तमाचा मार दिया और बस उसकी खाली गई। समझ गए? देखिए बुजुर्ग चाचा है, एक मिनट है, बुजुर्ग चाचा काहे आए जी पटना, काहे घूम रहे हैं? काहे घूम रहे हैं? हम तो अनपढ़ आदमी हैं, तो क्या कहें? तो बताइएगा ना काहे लगी पटना आए हैं? कुछ रोटी के लिए आए हैं, और काहे लाएंगे? तो मोदी जी ना दे रहे हैं रोटी? देंगे या ना देंगे, काम है हमारा, हम आए हैं वो देंगे। चाचा के पते नहीं है। हम लोग आ रहे हैं औरंगाबाद लोकसभा से उपेंद्र जी के लिए। आप मोदी की बात कर रहे हैं? रोटी ना दे रहे हैं मोदी जी। 80 करोड़ जनता कुछ जगह रोटी देते तो हजारों किसान मारे नहीं जाते, आत्महत्या कर रहे हैं, बौछारे छोड़े जा रहे हैं। 80 करोड़ जनता को 5 किलो देश की बचाने में नहीं लगे हुए हैं, पूरे देश को बेचने में, अंबानी को बचाने में लगे हुए हैं, अन्यथा यहाँ के किसानों को बचाने में नहीं लगे हुए हैं। अब उनका एकमात्र तैयारी है देश बेचने को और अंबानी को बचाने को। अच्छा, इस बार नहीं जीतेंगे सुशील सिंह? संभवतः नहीं बनता है। सुशील सिंह क्या, जब मोदी प्रधानमंत्री जाएंगे धरातल में जाएंगे इन साल। इस बार का चुनाव जो है उनको निकम्मा बना के छोड़ेंगे। अंबानी तो विदेश जा रहा है ना, इनको भी विदेश जाने की आवश्यकता पड़ जाएगा। ये चाचा क्या कर रहे हैं? मोदी जी एक ही काम किए हैं, क्या काम किए हैं? लोग को ठगे हैं 5 किलो अनाज देकर, और शिक्षा को 7 से ऊपर कर दिए हैं। अब ठहरिए, एक मिनट सुनिए। कहीं भी मोदी जी के राज में जब से मोदी जी बैठे तब से कितना हजार लड़का बाहर यूक्रेन में बाहर जाके पढ़ता है, पैसे माने कॉलेज के अभाव में, और उनको वो फिक्र नहीं है। मंदिर बनाने के लिए उनको फिक्र लगा हुआ है, और कॉलेज बढ़िया देने के लिए उनको नहीं है। उसमें लेबोरेटरी, रोजगार बढ़ेगा मंदिर लगाने से। हाँ, यही वो करेंगे, वो रोजगार लगे, सब बवाजी बनेगा। दाढ़ी बढ़ा के जगह मिला बहुजन के को मंदिर में जगह मिला? हम आपसे पूछ रहे हैं। मंदिर से भिखारी बढ़ बहुजन में मंदिर में राम मंदिर में बहुजन के को जगह मिला, ये बताइए आप हमको। ऊपर नहीं मिला, नीचे बैठेगा ना जी। कहानी भीख मांगे हम लोग? हम लोग भीख नहीं, हम लोग मेहनत करके खाने वाला, हम भीख मांगने वाला हम लोग नहीं है। भीख मांगने वाला ब्राह्मण है, हम लोग नहीं। हुआ ना बात। तेजस्वी यादव के 17 महीना का जो कार्यकाल रहा, उनसे हम लोग काफी प्रभावित हुए हैं। बिहार के युवा में तेजस्वी यादव के प्रति एक खास सम्मान जगह है, जो रोजगार के प्रति। अगर जो हम लोग को रोजगार मिल जाएगा तो बिहार काफी आगे तरक्की करेगा। इसलिए हम लोग तेजस्वी यादव को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। 17 महीने एक सवाल आपसे चाचा, लालू यादव, आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत उम्र होगा आपका। जब लालू यादव जब थे तो कहा जाता है उस समय जंगल राज था, क्या कहिएगा? उस समय जंगल राज था। भाजपा कहती है लालू यादव का राज जब हुआ, उस समय में पढ़ाई लिखाई बहुत कमजोर था। हम लोगों का जो समाज था वो बहुत
पीछे था पढ़ाई लिखाई में, देखा कि भाई कदम ने चरवाहा विद्यालय खोल के गरीब से गरीब लड़का को जाकर उसमें पढ़ता भी था, भैंसी भी चलाता था, आपका जीविका भी चलाता था। था भी या भैंसी भी चढ़ा? जी हाँ, हम लोग भी पढ़ते थे भैंसी पर चढ़ के। उस समय में सारा फ्रेज और सारा मैथमेटिक्स का सारा सिद्धांत हम लोग याद किए हुए हैं। हाँ याद है। जंगलराज नहीं था? नहीं, जंगलराज नहीं था। उस समय हम लोग भैंसी पर चढ़ते थे। सर उस समय में भैंसी पर चढ़ते थे, और उस समय में भी हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस भैंसी पर चढ़ के मैथमेटिक्स बनाते थे, किताब रखकर उस समय में, क्योंकि हम लोग बस अभाव था, पैसे के अभाव था। और लालू यादव ने विद्यालय चरवाहा विद्यालय खोलकर, जगह जगह पर विद्यालय खोलकर आज जो देख रहे हैं, जो इतना मजलिस लगा हुआ है, ये लगाने का काम लालू यादव ने किया। लालू यादव किए हैं? जी हाँ। चलिए, तो चर्चा कर रहे हैं कि उस समय चरवाहा विद्यालय खुल गया था, और चरवाहा विद्यालय में हम लोग भैंसी पे चढ़ के पढ़ने का काम कर रहे थे और पढ़ते थे। और आज भी हमें मैथमेटिक्स का वो सिद्धांत याद है जो शायद आज के बच्चों को भी नहीं याद होगा। बाकी एक बार देख लीजिए, ये हजारों हजार की संख्या में जो समर्थक हैं वो राबरी आवास पे मौजूद हैं और आए हुए हैं औरंगाबाद से। साफ तौर पे इनका कहना है कि इस बार औरंगाबाद महागठबंधन के खाते में जाएगी, सुशील सिंह का नामो निशान मिट जाएगा और भाजपा वहाँ से बुरजोड़ हारेगी। औरंगाबाद की धरती बंजर हो गया 2 घरानों के चलते। एने जब तक चेंजिंग नहीं होगा तब तक वहाँ के बंजर धरती तो पूरा बंजर हो गया है। जब तक बहुजन के खाते में नहीं आएगा तब तक पूरा औरंगाबाद की धरती हरियाएगा नहीं। इतना ध्यान में रख ली। बात तो कहा जाता है मिनी चित्तौड़गढ़ है। मिनी चित्तौड़गढ़ नहीं है, मिनी चित्तौड़गढ़ तो हम लोग जात देंगे कल पैर पर। खाली एक बार अरे हम जात देंगे, खाली एक बार टिकट मिलना सही से, एक बार खाली बस निकल जाइए, टिकट मिल जाना चाहिए। 15 साल से वहाँ राज कर रहा है, आप जात दीजिएगा? जात देंगे, तुरंत जात देंगे। बहुत 85% है, 85% वाले हम लोग हैं, तुरंत जात देंगे। जरूर जरूर ना जाते आप जात दीजिए, जरूर हम लोग जात देंगे। एक ही घर में टिकट मिल गई इसलिए नहीं जताया, और बहुजन को 85% लोगों को टिकट मिलेगा तो श्योर 100 में 100% हम लोग लात से जांचने का काम करेंगे। औरंगाबाद चित्तौड़गढ़ मिटा करके रहेंगे, पूरा 100 में 100% है। देखिए, पिछली बार की बात है तो पूरे बिहार में सबसे कम मार्जिन से हारने वाले यही उपेंद्र प्रसाद से, जबकि 40 में 39 सीट एनडीए के खाते में गई थी। चलिए, तो साफ तौर पे इनका कहना है कि पिछली बार थोड़ी सी चूक हो गई थी, लेकिन इस बार जो है हम पूरा जीतेंगे और जमखम के साथ जीतेंगे और चित्तौड़गढ़ का नामो निशान मिटा देंगे। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।